हाय ऑल। पिछले क्लास में हमने देखा था स्ट्रिंग से रिलेटेड मेथड देखे थे कौन कौन से होते हैं। आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। हमने थोड़ा सा स्लाइसिंग पढ़ी थी, स्लाइसिंग में स्टेप काउंट पढ़ा था। थोड़ा सा हम स्टेप काउंट के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मेरी स्ट्रिंग थी, इसको मैंने रन किया और हमने पढ़ा था कि स्लाइसिंग में हम स्टार्टिंग नंबर, एंडिंग नंबर और स्टेप काउंट देते हैं। तो कैसे ये स्लाइसिंग काम करती है, मैंने लिया str1 स्क्वायर ब्रैकेट 0:22 या 23 कोलन स्टेप काउंट 2 दिया था मैंने। ठीक है, देखिए कैसे काम करता है। ये मेरा इंडेक्स नंबर है, इसे 0 से 23 की तरफ जाना है। ठीक है, तो आपने नंबर लाइन देखी है, कुछ इस टाइप से होती है। 0 बीच में होता है, राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड जाते हैं तो माइनस में चलता है। तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा नंबर लाइन को, फिर सुनिएगा मेरी बात। 0 से लेके 23 की तरफ जाना है, यानी कि उसे राइट साइड जाना है, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, और आपने स्टेप काउंट ऐड किया 2, तो क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी जाएगा, एक एक सीढ़ी कूद के भागेगा 23 की तरफ। ठीक है, इस तरह तो यानी कि 0 पहला इंडेक्स नंबर प्रिंट हुआ t, फिर 0 में 2 ऐड हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ यहाँ पर, 0 इंडेक्स नंबर पहले प्रिंट हो गया, फिर इसमें 2 ऐड हो गया, तो क्या प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हुआ, आंसर आया 2। तो इंडेक्स नंबर 2 प्रिंट हुआ। इंडेक्स नंबर 2 पे क्या था, आई था। फिर 2 में फिर से इंडेक्स नंबर, फिर से स्टेप काउंट 2 ऐड हो गया, तो इंडेक्स नंबर 4 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 4 में फिर से 2 ऐड हो गया, तो इंडेक्स नंबर 6 प्रिंट हो गया। ऐसे चलता रहेगा जब तक उसे आखिरी इंडेक्स नंबर नहीं मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये 0 से लेके 23rd या 22nd इंडेक्स नंबर की तरफ जा रहा है साइकिल से धीरे धीरे, और आपने इसको पुश कर दिया स्टेप काउंट बढ़ा के, तो ये जल्दी से वहां तक पहुंच जाएगा। पहुंच गया, अच्छी बात है, ये प्रोसीजर होता है। अब देखिए, एक मेरे पास होता है नेगेटिव स्टेप काउंट। वो कैसे काम करता है, हम नेक्स्ट सेल में देखते हैं इसको। str1 स्क्वायर ब्रैकेट, मुझे, मैं सेम प्रोसीजर लिखती हूँ 0 से 23 और अब -1 लिख देती हूँ। तो देखिए क्या आउटपुट आएगा। देखिए ब्लैंक आउटपुट आ रहा है। क्यों ब्लैंक आउटपुट आ रहा है, -1 का मतलब है सॉरी, 0 में स्टेप काउंट ऐड होगा। ठीक है, तो यानी कि 0 प्लस -1 इक्वल टू -1 आएगा आंसर। 0 में -1 ऐड होगा तो आंसर -1 आएगा। अब ये जाना चाह रहा है राइट साइड, 0 से 22 की तरफ, और -1 इससे लेफ्ट साइड घसीट रहा है, पीछे की तरफ। तो वो जाना चाह रहा है राइट साइड, आप खींच रहे हो लेफ्ट साइड, तो वो जहां है वहीं का वहीं रहेगा, यानी कि कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, 0 आउटपुट देगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम नेगेटिव स्टेप काउंट यूज कर रहे हैं तो इंडेक्स नंबर भी नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है हम नेगेटिव यूज करते हैं, यहाँ -1 कर देते हैं और इसको -23 कर देते हैं। देखिए, कैनॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हेयर, ओ आई एम सो सॉरी, इसको कमेंट करना पड़ेगा पहले। तो क्या किया अब इसने, -1 से स्टार्ट किया। -1 क्या था, फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप था, फिर उसमें -1 ऐड हुआ, यानी कि अब ये स्टेप क्या बन गया आपका, -1 प्लस -1 इज इक्वल टू -2, राइट। फिर -2 प्लस -1 इज इक्वल टू -3, यानी कि पहले क्या प्रिंट होगा, पहले -1 प्रिंट होगा, फिर -2 प्रिंट होगा, फिर -3 प्रिंट होगा, अप टू -23 तक। लेकिन ये नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमेशा एक वैल्यू ज्यादा लिखनी पड़ती है, एक्सक्लूडेड होता है, 23 एक्सक्लूडेड है तो 24 लिखना पड़ेगा, तब पूरा आखिर तक प्रिंट होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नेगेटिव स्टेप काउंट देंगे तो नेगेटिव काउंटिंग ही करेंगे, जिस तरफ आप जा रहे हो उसी तरफ आपको पुश करना है, पुल नहीं करना है। ठीक है, ये स्टेप काउंट हमेशा पुश करता है, पुल नहीं करता है। अगर आप पुल करोगे तो जाना उसको उधर है राइट साइड, आप पुल, अगर मैं इसको प्लस कर दूंगी तो क्या होगा,
फिर से ब्लैंक मिलेगा। अभी वो लेफ्ट जाना चाह रहा है और आप उसे पुल कर रहे हो राइट की तरफ, तो जो जहां है वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हमेशा पुश करना है, पुल नहीं करना है, किसी को भी पुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा -1 ही यूज होगा। अब देखिए हमने पढ़ा है कि अगर हम स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं, मतलब हम -1 इंडेक्स नंबर भी तो बैकवर्ड साइड से तो स्टार्टिंग ही है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ये छोड़ दें तो भी मेरे पास सेम आंसर आएगा, और अगर हम ये भी छोड़ दें ये, तो भी मेरे पास सेम आंसर आएगा। यानी कि अगर हमें रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो हम इस तरीके से रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा स्लाइसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इंडेक्स नंबर को सॉरी स्टेप काउंट को हम कैसे यूज करते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना है, अगर हमें पॉजिटिव साइड में चलना है तो स्टेप काउंट पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइड में जाना है तो स्टेप काउंट भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।